वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। तो एब्सोल्युटली आप समझ चुके हैं कि अभी मैं प्लांट की बात कर रही हूँ, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं अभी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ये आपको बहुत पहले से भी पता होगा, आप लोग ऑब्वियसली कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। वो क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज होती है बॉडी में, जो भी केमिकल एक्टिविटीज होती है जो लाइफ के लिए जरूरी होती है, वो जितनी भी एनर्जी है वो कहाँ से निकलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही निकलती है। इसलिए भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? इसलिए भी हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी जो बाहर निकलती है, वो किस फॉर्म में निकलती है? वो निकलती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, यानी कि सेल की जो एनर्जी है वो क्या होती है? एटीपी ही एनर्जी करेंसी हम एटीपी को बोल सकते हैं। बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स। नया केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए जो भी एनर्जी है, एटीपी एनर्जी जो स्टोर्ड है एटीपी के फॉर्म में, उसका यूज किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो मेम्ब्रेन कवरिंग है। ठीक है, एक नहीं है जब बल्कि दो मेम्ब्रेन कवरिंग है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अंदर वाला जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है और आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही ज्यादा पोरस है। ये जो फोल्ड होते हैं क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो है एक बड़ा सा सरफेस एरिया क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये जो फोल्ड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये एक बड़ा सा जो है सरफेस एरिया क्रिएट कर देते हैं एटीपी जनरेशन के लिए, एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस के लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल्स। इसको हम स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल्स भी कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है, और उनका अपना खुद का राइबोसोम्स होता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। और इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का प्रोटीन बना सकते हैं। अगला हमारा है प्लास्टिड्स। क्या है प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि प्लास्टिड्स क्या ह्यूमन बॉडी में पाया जाएगा? नहीं, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं, दो तरह के प्लास्टिड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं जिनको हम कलर्ड प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट्स को हम और क्या बोलते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स भी बोलते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को हम व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टिड्स कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, सी से क्लोरोफिल, सी से क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स के लिए। ये तो आप बचपन से शायद पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल क्लोरोफिल क्लोरोफिल। लेकिन क्लोरोफिल है क्या? क्या है क्लोरोफिल? प्लास्टिड जिनमें क्लोरोफिल, प्लास्टिड जो होता है कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल, उनमें पिगमेंट होता है जिनको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल को ही हम क्लोरोप्लास्ट भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है और भी कलर का हो सकता है, येलो कलर का हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? ये क्या होता है? इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिसमें मटेरियल जैसे कि स्टार्च है, ऑयल्स है या प्रोटीन है, वो सब ग्रेन्यूल्स जो होते हैं उनमें स्टोर्ड होते हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स का जो अंदर का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है? Numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. Plastids are similar to mitochondria in external structure. Plastids अगर बाहर से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही दिखते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स का भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। प्लास्टिड्स का खुद का भी डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो कुछ यूनिक बातें हैं प्लास्टिड्स के लिए कि प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड प्लास्टिड्स और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि व्हाइट प्लास्टिड्स। दिखने में ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ही
प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रियल इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर बाहर से देखा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही दिखता है, और उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया का होता था। अब है वैक्यूल्स। क्या है वैक्यूल्स? वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स। ये स्टोरेज सैक्स है फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। सॉलिड कंटेंट या लिक्विड कंटेंट जो भी है उसका वो स्टोरेज बैग है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज, छोटे साइज के होते हैं एनिमल सेल्स में, while plant cells have very large vacuoles। जबकि प्लांट सेल्स का जो वैक्यूल्स होता है वो बहुत ही ज्यादा लार्ज होता है। The central vacuole of some plant cells may occupy 50 to 90% of the cell volume। Central vacuole जो होता है कुछ प्लांट सेल का, वो 50 से 90% of the cell volume जो है वो ऑक्युपाई कर लेता है। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स है वो सेल सैप से भरा होता है, आर फुल ऑफ सेल सैप, और जिससे कि सेल को रिजिडिटी आती है, सेल थोड़ा शेप में आता है। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इंपॉर्टेंट इन लाइफ ऑफ द प्लांट सेल है और जो वैक्यूल्स में स्टोर्ड है। जैसे कि हमारे स्टोर रूम में जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स होता है वो स्टोर्ड रहता है, उसी प्रकार प्लांट का जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस है जो प्लांट को काम आ सकता है, वो वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहता है। जैसे कि अमीनो एसिड है, शुगर है, ऑर्गेनिक एसिड है या प्रोटीन है, ये सब किसमें स्टोर्ड रहता है? वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहता है। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि एमीबा हो गया, इसमें फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड आइटम्स, उनमें फूड वैक्यूल होते हैं और इसमें फूड आइटम्स होता है, जैसे कि एमीबा आइटम्स दैट द एमीबा हैज कंज्यूम्ड। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो होते हैं एक सेल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर। कुछ एक्सेस वाटर है या वेस्ट है उनको बाहर निकालने में जो है वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर एक सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelles in specific ways। हर सेल जो होते हैं उनका फंक्शन होता है, वो अपने तरीके से परफॉर्म करते हैं। सेल This helps the cell to perform functions। Cell functions perform करते हैं जैसे कि respiration या nutrition obtain करना, clearing of waste material या forming new proteins। इसलिए हम जो है सेल को fundamental structural unit of living organism भी बोलते हैं। तो आज हम लोगों ने तीन चीजों के बारे में जाना, जो है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। अब आपके लिए ये तीनों चीज क्लियर होंगे। अभी मैंने एक बेसिक आपका क्लियर किया है, जो इसका डिटेल है वो आप 11th क्लास की बुक में फिर से आपको ये देखने को मिलेगा। अभी ये 9th की एनसीईआरटी थी जिसमें आपने जाना माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो जो एनर्जी है, जो एनर्जी आती है वो सेल के अंदर, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में जो है एनर्जी को रिलीज करता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, उनका अपना खुद का राइबोसोम होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपनी खुद की प्रोटीन जनरेट करती है। प्लास्टिड का भी स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होता है। प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। लीकोप्लास्ट जो होते हैं वो नॉन कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो जिनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो अलग अलग कलर का हो सकता है, वो येलो कलर का हो सकता है, ऑरेंज कलर का हो सकता है, इन एडिशन टू क्लोरोफिल। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो जो ऑर्गेनेल्स हैं सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्युल्स जो होते हैं वो वहां पे स्टोर्ड होते हैं। और वैक्यूल्स तो आपको पता चल ही गया, जैसे कि हमारे लिए हमारा स्टोर रूम होता है, हम अपने स्टोर रूम में जो भी जरूरी सामान होता है वो हम अपना स्टोर करके रखते हैं। सिमिलरली प्लांट्स के जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं वो वैक्यूल्स में स्टोर्ड रहते हैं। और जबकि 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम जो है वो प्लांट में वैक्यूल्स कवर करते हैं। एमीबा में भी वैक्यूल होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी कहीं ना कहीं वैक्यूल जो होते हैं स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। तो आज के लिए हमने इन तीन चीजों के बारे में जाना, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स।